मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ के आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा 13वीं गाथा और 14वीं गाथा, 2 गाथाओं की चर्चा आज चली है। अपन गाथा 13 का पाठ करते हैं। मुड़ वियखण बंभु परु अपाति बिहु हवे, देहु जी अप्पा जो मुड़ई सो जनु मुड़हु हवे। रात में अंत परम आत्म त्रिविद कहते आत्मा, यह देह ही है आत्मा जो मानता वह रात्म। पहले 3 प्रकार कहे, बहरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। फिर कहा कि बहरात्मपना छोड़ते हुए अंतरात्मा रूप प्रवर्तते हुए अपने परमात्मा स्वभाव को ध्याओ। अब 3 प्रकार के जो आत्मा के भेद कहे, उसमें अब पहले बहरात्मा का लक्षण कहते हैं। इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया। देखो आया ना, बहरात्मा, बहरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। 3 प्रकार कहे, 3 शब्द लिए, मूल, विचक्षण और ब्रह्म पर। बहरात्मा को मूल कहा और अंतरात्मा सम्यक दृष्टि साधक को विचक्षण कहा, और अपना जो आत्म स्वभाव है उसे ब्रह्मा कहा। तो देखो यहाँ अपन अन्वयार्थ देखते हैं। मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहरात्मा। फिर कहा वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा। ये पिछली गाथा में भी अंतरात्मा का यही लक्षण निर्धारित किया था। वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान रूप। और अब कहते हैं ब्रह्म परः, यानी परमात्म स्वभाव, शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, अर्थात रागादि रहित, अनंत ज्ञानादि सहित, भाव द्रव्य कर्म यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रहित आत्मा। इस प्रकार आत्मा त्रिविधो भवति, 3 तरह का है। 2 तो इसमें पर्याय रूपता से बात करी, और तीसरी बात करी कि अंतरात्मा का जो ध्येयभूत और बहरात्मा ने जिसे छोड़ा हुआ है। तीसरा आया ना, तीसरा लिया ब्रह्म परा,
यानी कि शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, रागादि रहित, अनंत ज्ञानादि सहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित आत्मा, अपना चैतन्य स्वभाव, ये है ब्रह्म परा नाम परमात्मा। तो अंतरात्मा का ध्येय भूत ये है, और बहिरात्मा ने इसको ध्येय बनाया नहीं है, ये वो है। तो ये तीसरा वो जो 3 अवस्था रूप परमात्मा है वो नहीं है ये, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, वो केवल ज्ञान रूप भाव को प्राप्त हैं, अनंत चतुष्टय जिनको प्रकट हुआ है, वो परमात्मा नहीं, ये अपना चैतन्य स्वभावी परमात्मा। ये लिया न, देखो, शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, तो इसको स्पष्ट किया, रागादि रहित, अनंत ज्ञानादि सहित, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रहित आत्मा। इस प्रकार आत्मा 3 तरह का है। ये कोई अद्भुत इसमें व्याख्या है। ऐसे सामान्य व्याख्या आएगी, आत्मा 3 तरह का, तो पर्याय रूपता से 3 तरह का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। यहाँ जो तीसरा परमात्मा है वो त्रैकालिक स्वभाव वाला परमात्मा, जिसके ध्याने से अंतरात्मा हुआ जाता है और जिसको भूलने से बहिरात्मा रहा है, वो वाला वचन इस प्रकार है। यहाँ देखो, अर्थात बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 वेद हैं। अब बहिरात्मा की गाथा है, यानी बहिरात्मा को यहाँ बताना है। तो कहा जो देह मेव, देह को ही, देह मेव है ना, तो देह मेव एव लगा है, तो देह को ही। अब यहाँ देह में अकेला देह नहीं है, देह में रागादि भी देह में शामिल है, वो टीका में अपने को मिलेगी बात। देह को ही आत्मा मानता है, वह प्राणी बहिरात्मा है, अर्थात बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि है। इसका नाम बहिरात्मा ही इसलिए है कि बहिर भावों में आत्मपने की इसकी बुद्धि है, इसलिए इसका नाम है बहिरात्मा। और जिसकी अंतर स्वभाव में आत्मबुद्धि है, उसका नाम है अंतरात्मा। यहाँ बहिरात्मा के लिए लिया बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि। अब देखो यहाँ भावार्थ, जो देह को आत्मा समझता है, वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानंद सुख अमृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है। मूर्ख बोला यहाँ, क्योंकि मूल शब्द जो ग्रंथ करता है आचार्य, उनने लिया, देखो, मूड़ू वियक्षणु बंभू परु, ये 3 शब्द आए ना। तो मूड़ो विचक्षणो ब्रह्म परा, मूढ़ कहा तो मूढ़ का हिंदी होता है मूर्ख। तो इसमें कहा मूर्ख क्यों कहा, अभी गुरुदेव श्री की व्याख्या में आई थी बात, अपन देखेंगे। अज्ञानी है इन 3 प्रकार के आत्माओं में से। अब देखो, बहिरात्मा को क्या यहाँ निर्धारित किया कि बहिरात्मा देह को ही आत्मा समझता है, वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाले परमानंद सुखामृत को नहीं प्राप्त करता हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है। अब 3 प्रकार के आत्माओं में से जो अभी आए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, अपना परमात्मा स्वभाव। तो देखो, इन 3 प्रकार के आत्माओं में से बहिरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर योग्य नहीं है। अब समझना, यहाँ टीका में थोड़ी सी बारीकी है। बहिरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर योग्य नहीं है, और इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा, अब यहाँ यद्यपि लगा है, देखो यशवंत भाई, यद्यपि शब्द लगा, इसका प्रयोग देखना आगे। अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि वह उपादेय है, अंतरात्मा कहो, सम्यक दृष्टि कहो, या वीतराग निर्विकल्प समाधि जिसका लक्षण है, ऐसा अंतरात्मा वह उपादेय है। तो भी
बहिरात्मा की अपेक्षा देखो तो अंतरात्मा यानी अपने स्वरूप की साधना रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप अंतरात्मा उपादेय है, तो भी सब तरह से उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य जो परमात्मा सब तरह से उपादेय एक ये अपना जो परमात्म स्वभाव स्वरूप त्रैकालिक ध्रुव अखंड अभेद आत्मा, जिसको अभी पढ़ा अपन ने शुद्ध बुद्ध रागादि शुद्ध बुद्ध स्वभाव स्वरूप रागादि रहित ज्ञानादि सहित द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप परमात्मा है, उसकी अपेक्षा अंतरात्मा है ही है। पद्धति देखो आप आचार्य भगवंतों की कथनी और कथनी में किस प्रकार किस पद्धति से यहाँ पर बात कहते हैं, वो समझने जैसी है। लो अब सम्यक दर्शन रूप या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो साधना है, जो आत्मा की आराधना है, वो है ही है नहीं लिखा, देखो है यही है। किसकी अपेक्षा? सब तरह से उपादेय अपना जो परमात्मा उसकी अपेक्षा ना। अर्थ बराबर देखना है ना। यहाँ वो परमात्मा नहीं है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति उपादेय होने से मोक्ष मार्ग रूपी साधना है। नहीं, ये नहीं है बात। वो तो उसका फल आने ही वाला है। वो अंतरात्मा का फल तो परमात्मा स्वरूप आने वाला ही है। उसको है अंतरात्मा को उसकी अपेक्षा है नहीं कहा। सब तरह से आदर करने योग्य यह जो उपादेय ग्रहण करने योग्य अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव शुद्ध बुद्ध स्वभाव, वह उसकी अपेक्षा अंतरात्मा है ही है माने इसका आलम्बन नहीं लेना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि की वीतराग परिणति, वो परिणति रूप प्रवर्तन का नाम अंतरात्मा है। लेकिन आलम्बन उसका नहीं लेना है, आश्रय उसका नहीं लेना है, उसको ध्याना नहीं है। ध्येय रूप आलम्बन रूप आश्रयभूत जो तत्व है, उसकी अपेक्षा ये आलम्बन भूत नहीं, ऐसा है। जैसे देख गुरुदेव कहते हैं ना, तो अपने को एकदम ऐसा लगता है कि ये तो गुरुदेव कुछ ज़्यादा ही कह देते हैं। निर्मल पर्याय भी है, तो अपने को लगता है गुरुदेव कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। ये सब आचार्य भगवंत है ना, ब्रह्मदेव सूरी योगेंद्र देव आचार्य, ये सब लिख के गए हैं। वो वाली बात है ना। ये अकेले हिंदी में नहीं आई ये बात, देखो संस्कृत में भी है। अत्र बहिरात्मा हेयस्तद अपेक्षया यद्यपि अंतर आत्म उपादेय स्थितापि सर्व प्रकार उपादेय भूत परमात्म अपेक्षा सा हे इति तात्पर्यार्थ। मन मर्जी का कुछ नहीं है यहाँ। तो कहा शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, ऐसा जानना। इसमें देखो गुरुदेव के कुछ अपन अंश देखते हैं। एक मुमुक्षु ने पूछा, इसमें क्या मूर्खता हुई? मूर्ख क्यों कह दिया? अरे बहिरात्मा है, नहीं जानता आत्मा को, देह में एकत्व करके पड़ा है, रागादि में एकत्व करता है, मूर्ख क्यों कहते हो? तो किसमें मूर्खता क्या हुई कि आत्मा का स्वभाव है वह तो प्राप्त हुआ नहीं, और राग को अपना माना, ये मूर्खता है।
यानी स्वयं वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वयं सुख स्वरूप होने पर अपने सुखामृत को तो प्राप्त करता नहीं और रागादि आकुलता में पड़ा हुआ उसमें अपनापना करता है, तो मूर्ख न कहें तो क्या कहें। ऐसा करके यहाँ जवाब आया है। राग का विकल्प है वह भी वास्तव में देह, राग को भी देह में गिना। वो जो आता है ना छैडाला में, ये वाली गाथा छैडाला में सीधी ली गई है और वहाँ पर कहा क्या है वो, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, वहाँ भी मूर्ख कहा। और देह जीव, तो देह जीव को एक गिने, देह तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। देह और देह के लक्ष्य से वर्तने वाले रागादि में अपनापन करता है, वो देह शब्द में ही समा गया। ये बात गुरुदेव ने आज खोली है, देखना। परमात्मा एक त्रिकालिक भगवान आत्मा लेना है, ये तो मतलब ये प्रकार के आत्मा के भेद बतलाए जा रहे हैं। तो ये तो बहिरात्मा, आगे की गाथा में वो तीसरा प्रकार का प्रगट परमात्मा की बात करेंगे। देखो आप नहीं, ये यहाँ पर ध्येयभूत है, ध्येयभूत परमात्मा। इसमें गुरुदेव ने 2-3 बार बोला है और मैं दिखाऊंगा आपको भी यार। ये जो 3 आत्मा कहे ना, देखो मूल विचक्षण ब्रह्मा परा, वापस आ जाओ अपन उसी पेज पे। देखो मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहरात्मा। अभी बहरात्मा का लक्षण नहीं बताया। लक्षण माने कैसे बहरात्मा का पहचान क्या है, ये बहरात्मा का स्वरूप बताया। देह जीव को एक गिने, ये लक्षण है बहरात्मा का। और ये बहरात्मा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचना है, जो आपका प्रश्न है ना वहाँ तक पहुँचते हैं। और ये स्वरूप बताया बहरात्मा का, मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहरात्मा, ये बहरात्मा का स्वरूप। और अंतरात्मा का स्वरूप वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा। अभी ये अंतरात्मा की बात है ना। ये कौन सा लिया, जो कल एक गाथा आई थी, 12 नंबर गाथा, 2 दिन से चलती थी। उसमें क्या लक्षण निर्धारित किया था अंतरात्मा का, अपन ने चर्चा भी करी थी। वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञानमयता, ये लक्षण था ना। और ये लक्षण अपन ने इस प्रकार निर्धारित हुआ था कि लक्षण सदैव होता है, तो अंतरात्मा में वह सदैव पाया जाता है। क्या, वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान रूप परिणमन। अब देखो, और तीसरा शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, अर्थात रागादि रहित अनंत ज्ञानादि सहित भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित आत्मा। अब यहाँ कौन सा लेना, ये अपना त्रैकालिक ध्येय रूप आत्मा, श्रद्धा का विषय रूप आत्मा, जिसके आलम्बन से यह अंतरात्मपना चल रहा है, वो वाला परमात्मा। देखो अभी आप इसमें अभी आ जाएगी स्पष्ट बात, क्योंकि इसमें जब अपन ने टीका पढ़ी, टीका निकाल लेते हैं 216 पेज। बहरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर योग्य नहीं है। अब देखो इसकी अपेक्षा, अब यह यद्यपि शब्द का प्रयोग क्या है, यद्यपि अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि वह उपादेय है, तो भी सब तरह से उपादेय ग्रहण करने योग्य जो परमात्मा, अब ये कौन सा परमात्मा आएगा, त्रिकाली आएगा। ग्रहण करने योग्य, ध्याने योग्य, आलम्बन के योग्य, आश्रय के योग्य, जिसके आलम्बन में अंतरात्मपना है, और वो परमात्मा को हे क्यों कहेंगे, वो तो अंतरात्मपने का फल आने ही वाला है, आता ही है। वो जो 3 प्रकार कहे ना,
पर्याय रूप 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। यहाँ जरा शैली अलग है योगेंद्र देव की और ब्रह्मदेव सूरी की। यहाँ ध्येय रूप लेना और अभी स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। जो हाँ, पूरे सब जगह ये बात कही है कि आत्मा के 3 प्रकार, तो वे 3 प्रकार आत्मा के कहे पर्याय अपेक्षा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हाँ, लेकिन यहाँ जो कहा है वो देखो, ब्रह्म परा, यहाँ पर इसमें अन्वयार्थ में ही स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म परा का अर्थ शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, अर्थात रागादि रहित, अनंत ज्ञानादि सहित, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म से रहित आत्मा है ना। अब परमात्मा में द्रव्य कर्म में अभी 4 द्रव्य कर्म बाकी हैं और शरीर भी बाकी है। अभी वो स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति उसका विवरण बाद में आएगा। अभी अपन इस लाइन पे चलो, देखो अभी तो बहिरात्मा का आया था प्रश्न, वो आपका पॉइंट आएगा, अभी हाल ही आएगा। अपन कहाँ थे? 217 पेज है ना। इसमें राग का विकल्प है, वह भी वास्तव में देह है, पर है, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि है और उसे लाभदायक मानता है, अथवा वह मैं हूँ ऐसा मानता है, उसे वीतरागी शांति से उत्पन्न होते सुखामृत के आनंद का अभाव है। ये टीका में आया, उससे जवाब दिया गुरुदेव ने। और मैं रागादि हूँ ऐसे भाव का जिसे सद्भाव है, इसलिए इसे हम मूर्ख कहते हैं। ये बात आई। और आगे बढ़ते हैं। इस 3 प्रकार के आत्माओं में, इसी पेज के नीचे से 5वीं लाइन, इस 3 प्रकार के आत्माओं में से बहिरात्मा तो त्याज्य ही है। राग और देह आदि मेरे हैं, अथवा इस व्यवहार राग से मुझे लाभ होगा। देखो, राग मेरे हैं या मैं राग हूँ, ऐसा करने के लिए कोई बोलता नहीं है कि मैं राग हूँ या राग मेरा है, ऐसा बोलता नहीं है। लेकिन राग से लाभ मानना, ये मैं राग हूँ और ये राग मेरा है, ये उसी का लक्षण है। हाँ, उसी का लक्षण है। इसका अर्थ देखो, गुरुदेव बोलते हैं राग और देह आदि मेरे हैं, अथवा इस व्यवहार राग से मुझे लाभ होगा। इसका अर्थ इस राग को ही अपना माना है। वह बहिरात्मा त्याज्य है, आदर योग्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी पैराग्राफ में हाँ अंतरात्मा, हाँ, अंतरात्मा का तो बराबर है। हाँ, और शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा माने वर्तमान दशा में प्राप्त। हाँ, वर्तमान दशा में प्राप्त कोई परमात्मा ने पर्याय की बात कर रहे हैं। वर्तमान दशा में प्राप्त लेना है अंतरात्मा को। अभी आएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी इस वर्तमान दशा को प्राप्त में ले अंतरात्मा। ऊपर आए निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा। अंतरात्मा अंतरात्मा शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, जो इसकी वर्तमान दशा में अपना त्रिकाली प्राप्त है, वो अंतरात्मा। हाँ, वो वीतराग निर्विकल्प समाधि माने अपने स्वभाव से एकत्व की अखंड धारा है, उसको प्राप्त है ना। वो मैं आपको मिलवाता हूँ, वो बात मिलेगी, आप चिंता न करो। परमात्मा जो प्रकट है लो, वो असल में वो तब तक आप वो होगा नहीं जब तक अपन पहुँचेंगे नहीं। 15वीं गाथा पे अभी आई नहीं है ना, आज कल आएगी। नहीं ठीक है, तो आप चलिएगा। नहीं वो नहीं, वो निकल जानी चाहिए ना। अब देखो 15वीं गाथा की मथालिका। आगे माने इस गाथा में सब पर द्रव्यों को छोड़कर कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप
केवल ज्ञानमय पा लिया है वही परमात्मा है। इसकी व्याख्या गुरुदेव की। ये देखो 15वीं गाथा, आप टीवी पे देखते जाओ। जिसने ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके, ये असद्भुत व्यवहार नय का वचन है। ये प्रगट परमात्मा की बात है और वो परमात्मा स्वभाव की बात है। ये जो 15वीं गाथा है, क्रम देख लो आप। 13वीं गाथा बहरात्मा का स्वरूप, 14वीं गाथा अंतरात्मा का स्वरूप, 15वीं गाथा प्रगट परमात्मा का स्वरूप। अब अंतरात्मा हुआ कैसे? कि परमात्मा को ध्या के, तो वो उस परमात्मा के आगे अंतरात्मा भी है ये कह दिया टीका में, जहाँ अपन पहुँच रहे थे अभी। देखो अब प्रगट परमात्मा की बात करेंगे 15वें नंबर की गाथा। यहाँ नहीं है वो बात। अपन कहाँ थे? हाँ अभी 14वीं आई नहीं ना अपनी, 13वीं पे थी बात। पूर्ण स्वरूप प्राप्त अथवा पूर्ण स्वरूप शक्ति का जो आत्मा। हाँ अब देखना आप यहाँ तो ऊपर से ही, तो भी सब तरह से उपादे। ये कौन सी पंक्ति का अर्थ चल रहा है? ये चल रहा है कि यद्यपि के अंतरात्मा बहिरात्मा की अपेक्षा उपादेय है, तो भी सब प्रकार से उपादेय ग्रहण करने योग्य जो अपना त्रिकाली परमात्मा स्वभाव, उसकी अपेक्षा अंतरात्मा है ही है ना। अब ये पॉइंट यहाँ से देखो। अब यहाँ गुरुदेव की व्याख्या तो भी सब तरह से उपादेय वह तो परमात्मा पूर्ण स्वरूप प्राप्त अथवा पूर्ण स्वरूप शक्ति का जो आत्मा, वह अंतरात्मा भी इसकी अपेक्षा वह है। जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा है ही है। गजब बात है ना, समझ में आया? शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। अब शुद्ध परमात्मा केवल ज्ञान थोड़ी ध्यान करने योग्य है। ध्यान करने योग्य कौन है? वो अपना त्रैकालिक ध्रुवात्मा। लिखा ना, ये तो टीका का शब्द है, या अपन ने संस्कृत में भी देख लिया। देख लो संस्कृत में भी देखो, यानी सर्व प्रकार उपादेय भूत परमात्मा अपेक्षा स हे अंतरात्मा हे इति तात्पर्यार्थ। यह तात्पर्य, इसका पूरी गाथा का तात्पर्य ये यहाँ पर कहा गया है। तो कहा शुद्ध परमात्मा स्वरूप शक्ति रूप स्वभाव वही ध्यान करने योग्य है। अंतर आत्मा की दशा भी ध्यान करने योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। बहुत मार्ग ऐसा बापू परमात्मा प्राप्त है उसका भी ध्यान करना, और स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है उसका ध्यान करना, है ना। परमात्मा प्राप्त है ये परिणति अंतरात्मा की, उसका ध्यान करना माने उसमें परिणमन करना, और वो परिणमन स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है उसका ध्यान करना, ऐसा अर्थ आता है। दो परमात्मा जो कहे ना, परमात्मा प्राप्त है, तो परमात्मा किसको प्राप्त है? बहिरात्मा को प्राप्त नहीं है और अंतरात्मा को प्राप्त है। तो अंतरात्मा को प्राप्त है तो अंतरात्मा का क्या स्वरूप लक्षण आया था? वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञानेन आया था ना 12वीं गाथा में। उसका ध्यान करना माने उसमें प्रवर्तन करना, और प्रवर्तन कैसे करना? कि स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है उसका ध्यान करना। और देखो अभी अब 14वीं गाथा, देह विवर्ण उणाण मऊ जो परम पुण्य परम समाहि परिट्यऊ पंड्यऊ सो जिहवे।
से जो पृथक ज्ञान मई कहा परमात्मा, उत्कट समाधि परिस्थित अनुभवे अंतर आत्मा। अब देखो इसमें भी कहा ना, इसकी उत्थानी का आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी माने उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतर आत्मा है। यहाँ जानने का भी बहुत अच्छा अर्थ आया है। देखो अन्वयार्थ, जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा ज्ञानमयम, अब देखो यहाँ शब्द आया केवल ज्ञान से पूर्ण जानता है। यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ है एक ज्ञानमयता स्वरूप जानता है। यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ वो नहीं है जो पर्याय में तीन काल तीन लोक को जानने वाले ज्ञान की दशा, वो केवल ज्ञान नहीं। यहाँ अर्थ है केवल ज्ञानमयम, केवल ज्ञान से पूर्ण जानता है अपने को। अब कौन जानता है? बात किसकी चलती है? अंतरात्मा की। अंतरात्मा अभी दशा से अपूर्ण है, लेकिन अपने को पूर्ण जानता है। कैसा? ज्ञानमयम, केवल ज्ञान स्वरूप, यानी एक ज्ञानमय अपने को पूर्ण पश्यति, जानता है। वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ पंडितः अंतरात्मा अर्थात विवेकी भवति है, माने होता है। भावार्थ, यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने से अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार न कर देहमयी है, तो भी देखो क्या भाषा, देखो आप टीका की। यद्यपि शब्द जब आए तो भी का इंतजार करना पड़ता है, और जब तक तो भी वाली पूर्णता नहीं आए तो वो यद्यपि का अर्थ समझ में नहीं आता। देखो, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से, आगे बीच का छोड़ दो, व्यवहार न से आत्मा का संबंध पर वस्तु से अनादिकाल से है। देहमयी लिखा ना, देह में देह भी लेना और राग भी लेना, दोनों लेना। फिर ये भी लिखा कि मिथ्या रूप होने से। अब ये शैली देखो, मिथ्या रूप है संबंध, वास्तविक संबंध नहीं है। इस जीव को अनादिकाल से देह और राग से जो संबंध है वो झूठा संबंध है, इसलिए व्यवहारने से कहते हैं। देह का और राग का संबंध आत्मा को निश्चय से है कि व्यवहार से, इसी में अर्थ निकलेगा। निश्चय से है कि व्यवहार से, कि व्यवहार से, पूरा आगम कहता है व्यवहार से। क्यों व्यवहार से कहता है? इसका अर्थ क्या निकला कि है नहीं तो भी कहता है, यही अर्थ होता है ना। ये यहाँ खुलासा किया टीकाकार। अनादिकाल का मिथ्या रूप होने से व्यवहारने से कहा। कौन सा व्यवहारने? के अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने। अनुपचरित क्यों? निकट का है। असद्भूत क्यों? कि सत्ता में है नहीं। व्यवहार क्यों? कि झूठा है, मिथ्या है। अब कहते हैं, वो तो यद्यपि लगा दिया था, अब तथापि, तो भी, निश्चय न से सर्वथा देहादिक से भिन्न है और केवल ज्ञानमयी है, ऐसा निज शुद्धात्मा को सर्वथा देहादिक से भिन्न, सर्वथा गुरुदेव ने स्पष्ट किया, कथनचित कथनचित नहीं। संसार अवस्था में है और फिर नहीं है, ये सब नहीं, ये सब व्यवहार की कथनी है। यहाँ तो सर्वथा, देहादिक में क्या क्या लेंगे अपन? देह भी, रागादि भी।
देह में समस्त पर द्रव्य ले लो, देह में ले लो नौकर्म भी और द्रव्य कर्म भी, और आदिक में भाव कर्म, तो देहादिक से सर्वथा भिन्न है। कोई प्रकार इसका कोई रिश्तेदारी नहीं, संबंध नहीं। तो वो जितना कहा गया संयोग रूप, वो मिथ्या होने से, व्यवहारने से कहा गया। केवल ज्ञानमयी है माने एक ज्ञानमयी है, ऐसा निज शुद्धात्मा उसको वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट किया, ऐसे ही धारणा में रहकर जानता है, ये वाला नहीं। इसमें टीकाकार महोदय आचार्य स्पष्ट कहते हैं, सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होकर जानता है, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। वह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है, ऐसा जानना। कौन सा परमात्मा? अब फिर आ गया, सर्वथा देहादिक से भिन्न है ऐसा निशुद्धात्मा। उसे क्यों? वह परमात्मा कहाँ से निकला? कि जिसे वो जानता है ना, वह परमात्मा। देखो, पढ़ो इसको, लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसा निशुद्धात्मा को कैसे जानता है? कि वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। जो जानता है वो अंतरात्मा कहलाता है, और जिसे जानता है वो परमात्मा ही सर्वथा आराधने के योग्य है। ऐसा अर्थ है। देखो, गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। अंतरात्मा की व्याख्या करते हैं, जो पुरुष परमात्मा को अर्थात आत्मा को शरीर से जुदा, परमात्मा शब्द से आत्मा यहाँ है, परमात्मा वस्तु त्रिकाल आनंदमय, वह केवल ज्ञान से पूर्ण जानता है। ज्ञानमयम, केवल ज्ञान अर्थात अकेला ज्ञानमय भगवान आत्मा है। आत्मा अर्थात अकेला केवल ज्ञानमय। केवल ज्ञान पर्याय की यहाँ बात नहीं है। परमात्मा को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो यहाँ बात नहीं है। यहाँ केवल ज्ञानमय माने एकला ज्ञानमय, ऐसा अकेली ज्ञानमय वस्तु जिसमें पुण्य पाप तो नहीं, परंतु जिसमें अल्पज्ञपना नहीं, ऐसा केवल ज्ञानमय भगवान आत्मा। ज्ञानमयम का अर्थ केवल ज्ञान से पूर्ण, अपने स्वभाव ज्ञान से पूर्ण जानता है। देखो, ऐसा आत्मा अंदर जानता है, एक ज्ञानमय पूर्ण स्वरूप हूँ। ऐसा कौन जानता है? अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि, विवेकी, जिसे यहाँ पंडित का, वही पंडित है। थोड़ा और इसमें देखो, एक दो चीज़ें। ये पेज नंबर आ गया 221 के नीचे। बस इसमें इतना ही देखना है कि राग जैसे देह को असद्भूत कहा ना, अपन टीका में देखा था। यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, ये लिया था ना, तो पर वस्तु का संबंध देहमयी है, यानी देह को पर वस्तु लिया और उसका संबंध अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से लिया। तो कहा राग भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। ये यहाँ पर दिया, देखो, असद्भूत है ना, ये मिथ्या के बाद मिथ्या बहरात्मा कहना है, असद्भूत है ना, देहादि का संबंध असद्भूत है, मिथ्या संबंध है। यहाँ तो राग को इकट्ठा डाल दिया, नहीं तो राग का संबंध तो सामान्यतया अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सब इसमें ही डाल दिया। वास्तव में तो अध्यात्म दृष्टि से राग का संबंध असद्भूत है। और ये ध्यान रखना, ये ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश।
ऐसा ध्यान रखना। यानी एक थोड़ी सी बात याद आ गई इसलिए कहने में भी आ जाती है। जब अध्यात्म ग्रंथ पर अपन स्वाध्याय करते हैं तो अध्यात्म तो मुख्य रहना ही चाहिए, है ना। और आगम से, आगम तो उसमें सिद्धांत क्या है उसके लिए है ना। और आगम की स्वाध्याय करे तो वहाँ अध्यात्म खोजना चाहिए। हाँ क्यों कि आगम से प्रयोजन पूर्ण नहीं होता, अध्यात्म से प्रयोजन की पूर्ति होती है। इसलिए देखो अध्यात्म दृष्टि से राग का संबंध असद्भूत है, उसका भी संबंध, राग का भी संबंध काय में लिया, असद्भूत व्यवहार। ऐसा यहाँ इकट्ठा डाल दिया। जैसा देह का संबंध है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से, ऐसा सब फिर रागादि संबंध अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से कहने में आया है। ये चर्चा थी। और 14 में तो ये चर्चा है। एक चीज़ और अपन देख लेते हैं, देखो जरा सी 224 पेज पे एक जो अपने को ध्यान रखना है पूरे ग्रंथ और ग्रंथ की टीका में क्या ध्यान रखना है। जैसेनाचार्य की जो टीका है उसमें वीतराग निर्विकल्प समाधि या वीतराग समाधि की जो चर्चा है वहाँ पर चारित्र की मुख्यता लेकर के जैसेनाचार्य के अर्थ में। और यहाँ पर जो बात कही वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन समाधि या स्वय संवेदन ज्ञान रूप समाधि, यहाँ मूल से बात उठाई है। यहाँ पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से बात उठाई है। कौन ने? ब्रह्मदेव सूर्य ने। शब्द एक से हैं, वीतराग निर्विकल्प समाधि। जैसे स्वामी कहेंगे वो चारित्र की मुख्यता से कथन आता है। और यहाँ पर ये देखो गुरुदेव ने फरमाया, जैसेनाचार्य की टीका में वीतराग समाधि आता है ना, तो वह तो चारित्र की दशा सहित की बात ली है। और ये तो मूल से बात उठाई है। सम्यक दृष्टि अंतरात्मा अकेला ज्ञान में हूँ, ऐसी अनुभूति में शांति में रहा हुआ आत्मा को अंतरात्मा कहा, उसको वीतराग निर्विकल्प समाधि कहने में आया है। ये शैली का फर्क है। ये अपने को पूरे ग्रंथ में इस बात की बात आएगी। ये भी आया था, धारणा में रहकर जाना वह जाना नहीं। जानना किसे कहा जाए? प्रश्न आया कि जो अंदर शांति में स्थिर होकर उसे जाने। ये गजब बात है ना। उसका जो स्वरूप है उस ओर ढलकर शांति प्रकट हुई है, ऐसा कहते हैं। इसका नाम है समाधि, अर्थात आनंद दशा की शांति प्रकट हुई है। उसमें रहकर, उस शांति में रहकर, एक एक शब्द का गुरुदेव का आप देखोगे अर्थ, ये ऊपर बोल्ड अक्षर, अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है। इसका अर्थ अपनी भाषा में कि जो शांति प्रकट हुई है उसमें रहकर जानता है। ऐसे ही नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप हूँ, एक रूप सामान्य हूँ। ऐसे नहीं, उसका आलम्बन लेकर परिणति में शांति और आनंद की धारा को प्रकट करके शांति में रहता हुआ, वर्तता हुआ जानता है। इसे कहा कि वह आत्मा को जानता है। ये यहाँ लिया देखो। यह एक ज्ञान में उसे जाने तो वह जानना कहा जाता है। ऐसी बात है, साधारण समाज को बेचारे को मिले नहीं, इसलिए मान ले कि ये हमने किया वो धर्म है। ये चर्चा हो गई अपनी ज्ञान गोष्ठी में। अपना निश्चय व्यवहार का जो विषय है उसमें एक प्रश्न अपना बाकी है, 505 नंबर प्रश्न भी और उत्तर भी, यानी उसका विषय जाना पहचाना है, लेकिन उसकी व्याख्या जिस प्रकार है वो अपने को समझना है। आश्रव व्यवहार से ज्ञेय कब हो? पहले तो प्रश्न ही समझना पड़े अच्छे से। आश्रव व्यवहार से ज्ञेय कब हो, ये ऐसा शब्द क्यों डाल दिए? सीधी
पूछने वाले को इतना ही पूछना था कि आश्रव गे कब हो। आश्रव माने रागादि विकार। ये अपन मोटा माटी सब जानते हैं कि अज्ञानी अपने को रागादि रूप जानता मानता है, इसलिए वो राग को नहीं जानता, और ज्ञानी धर्मात्मा अंतरात्मा वह अपने को आत्मा स्वरूप माने पूर्ण परमात्मा स्वरूप जानता है। अभी अपन पढ़ के ही आए 14वें नंबर की गाथा। तो वह अपने को पूर्ण परमात्मा स्वरूप जानता है। तो अपने को परमात्मा स्वरूप जानता है तो रागादि को गे रूपता से जानता है। तो वह रागादि, ज्ञानी राग का कर्ता नहीं ज्ञाता है। ये कर्ता कर्म अधिकार में खूब चर्चा आई है। अब यहाँ व्यवहार से गे कब हो, ये वाली बात प्रश्नकार का प्रश्न भी टेक्निकल है, ऐसे नहीं कि मन में आया सो पूछ लिया। क्योंकि आश्रव यानी रागादि विकारी भाव वास्तव में ज्ञानी को भी व्यवहार से गे है। क्यों कि वह तो अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, और जो कुछ भी परगे जानने में आते हैं वे परगे का जानना व्यवहार है, क्योंकि जानता तो अपनी पर्याय को। इस अपेक्षा से प्रश्नकार का प्रश्न है कि आश्रव व्यवहार से गे कब हो। देखो एक पैराग्राफ पहले, आश्रव भाव असुचि रूप है और आत्मा पवित्र है। आश्रव का अंश भी स्वभाव को रोकता है। ये पॉइंट देखो, ये तो अपने सबको पता है, आश्रव असुचि है और आत्मा सुचिता है, पवित्र है। लेकिन वो विपरीत है। विपरीत क्यों कहा कि आश्रव का अंश भी जो है वो स्वभाव को रोकता है। आश्रव की रंच मात्र भी रुचि वो स्वभाव की रुचि को रोकती है, और आश्रव परिणति में अंश मात्र जब तक है तब तक स्वभाव की परिपूर्ण प्रकटता नहीं होती। तो विपरीत हुआ ना, आश्रव का अंश भी स्वभाव को रोकता है, इसलिए वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। आत्म स्वभाव तो स्वयं पर का ज्ञाता है, अतः आत्मा चेतन स्वभाव है, और आश्रव स्वयं कुछ नहीं जानते, इसलिए वे जड़ स्वभाव है। आश्रव के 3 यहाँ पर बिंदु आ गए। आश्रव असुचि रूप है, विपरीत है, जड़ स्वरूप है, और आत्मा पवित्र है, अपने स्वभाव स्वरूप है और चेतन स्वभावी है, और आश्रव जड़ स्वभावी। अभी तो एक पैराग्राफ हुआ कि आश्रव कौन और आत्मा कौन। अब आगे देखो, आश्रव हैं कौन कि वे आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं, वे तो अन्न के द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं। जैसे ये टेबल कौन, टेबल जाने क्या, तो टेबल कौन कि टेबल तो किसी के ज्ञान में ज्ञेय होने योग्य है। क्यों कि जड़ स्वरूप है। ऊपर आ गया ना, इसमें चेतनता का अंश भी नहीं, तो चेतनता नहीं तो ये तो किसी चेतन में ये ज्ञेय रूप होने योग्य है। तो आश्रव तो अन्न के द्वारा ज्ञेय होने योग्य है। यहाँ आश्रव अन्न के द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं, ऐसा कहकर क्या कहना है कि देखो, आश्रवों को आत्मा का व्यवहार से ज्ञेयत्व सिद्ध किया है। आत्मा ज्ञानत्व, आश्रव आत्मा के ज्ञेयत्व पे व्यवहार से हैं। ज्ञेयत्व माने ज्ञेयपना, आत्मा में ज्ञानपना, आत्मा में ज्ञानपना, आश्रवों में ज्ञेयपना। तो वो
व्यवहार से गेय है। अभी अपन पहले प्रश्न के संदर्भ से बात कर चुके हैं। आश्रव ज्ञाता के ज्ञान में, जानने में आने योग्य तो हैं, पर वास्तव में वे व्यवहार से जानने में आते हैं। जानता तो वह अपनी ज्ञान अवस्था को ही है। इसलिए ऐसा कहकर आश्रवों को आत्मा का गेयत्व उलझना नहीं भाषा में। आत्मा का गेयत्व माने आत्मा ज्ञानत्व और वे आश्रव उसके गेयत्व, गेयपन रूप हैं। वे आश्रव वास्तव में व्यवहार से गेय कब हों। अब देखो इसमें बड़ी एक गजब की बात है। आश्रव व्यवहार से गेय कब होंगे, समझना बात को, कि जैसे यह टेबल, ये बाहर का दरवाज़ा, धूप, पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं, इन्हें मैं जानता हूँ, ये व्यवहार है, ठीक है। ये मैं इन्हें जानता हूँ, ये व्यवहार है, और मैं अपने को जानता हूँ, ये निश्चय है। आई बात ख्याल में। तो वे आश्रव व्यवहार से गेय कब होंगे कि वे आश्रव आत्मा से भिन्न होंगे, तब वे व्यवहार से गेय होंगे। यदि वे आश्रव भिन्न महसूस ही नहीं हुए, भिन्न प्रतीति में ही नहीं आए, तो फिर उसमें व्यवहार से वे गेय हों, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उत्तर में देखो कितना वजन है कि आश्रव देखो ये बात प्रश्न में से छुपी हुई निकली। आश्रव वास्तव में व्यवहार से गेय कब हो कि जब आत्मा आश्रवों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर, आश्रवों से विमुख होकर स्वभाव की तरफ बढ़े, तब उसकी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हो। लो कितनी बात, ये गुरुदेव श्री की एक एक पंक्ति में ऐसे द्वादशांग झलकता है। बोलो जब आत्मा आश्रमों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर, पहले तो उससे भिन्नता को जाने, फिर भिन्नता जाने तो उससे विमुख होकर, फिर उससे विमुख होकर तो स्वभाव सन्मुख होकर, वहाँ से विमुख हुए तो इधर को सन्मुख हुए, तो अपने स्वभाव की तरफ बढ़ा, तब उसके स्वयं पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हुई। तो महाराज स्वयं पर प्रकाशक शक्ति तो हमारे तीनों काल है कि तीनों काल तो है भाई साहब, लेकिन आप स्वयं पर प्रकाशक शक्ति में स्वयं को देखते ही नहीं, निहारते ही नहीं। तुमको पर से पर को जानने में ऐसी तल्लीनता चली आई है अनादि की कि तुम्हें स्वयं वहाँ प्रकाशित होने पर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति प्रकट नहीं है, क्योंकि उस शक्ति का तुम्हें लाभ प्रकट नहीं है। स्वयं तो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं है ना बाहर के विषयों को जानने की तल्लीनता ऐसी चली आई है कि स्वरूप को जानने की फुर्सत ही नहीं। तो स्वरूप तो जानने में आ ही रहा है, 17वीं 18वीं गाथा, लेकिन तुम्हें वह स्वयं पर प्रकाशक पना पर्याय में बरतने पर भी उस शक्ति का लाभ तुम्हें नहीं है, इसलिए वह शक्ति प्रकट नहीं हुई। देखो अब कितनी बातें कहीं आश्रमों से भिन्न जानकर, आश्रमों से भिन्न स्वभाव को जानकर, आश्रमों से विमुख होकर स्वभाव की तरफ बढ़े, तब उसकी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हो, और तब वह आश्रमों से अपने को भिन्न जाने लो। एक ऊपर जानकर था और एक नीचे जानकर है।
आराम से पढ़ते हैं, अपन जल्दीबाजी तो है नहीं कोई। एक ऊपर जानकर आया था, अब फिर जानने का कह दिया। ऊपर जानना था कि आश्रव अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, जड़ स्वरूप हैं। मैं पवित्र हूँ, मैं चेतन स्वरूपी हूँ, मैं स्वभाव रूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में जानकर अब जब जाना कि मैं उससे भिन्न हूँ तो उससे विमुख होकर स्वभाव सन्मुख हुआ, तब इसने अपने को आश्रमों से भिन्न जाना, तब जानना। अभी अपन ने देखा ना जानने की एक परिभाषा 14वें नंबर की गाथा परमात्म प्रकाश में, कैसे जानता है कि अपने शांति में रहकर जानता है। यहाँ कहा अपने आत्मा को अनुभवता हुआ आश्रमों को अपने से भिन्न जानता है। अद्भुत बातें हैं। जब अपन और तब वह आश्रमों से अपने को भिन्न जाने, अर्थात वे आश्रम परगे हो जाए। अब परगे हुए, अभी तक तो इसने आपरूप ही कर रखा था, तो आपरूप कर रखा था तो परगे हुए ही नहीं ना, और परगे नहीं हुए तो व्यवहार से गए कैसे हुए? जब परगे होए तो व्यवहार से गए हो। वे आश्रम परगे हो जाएं, व्यवहार से गए हो जाएं। आश्रम वह मैं हूँ, ऐसी पर्याय बुद्धि से स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान शक्ति विकसित नहीं होती। अर्थात आश्रम व्यवहार से गे नहीं होते। आश्रमों से भिन्न पड़े बिना आश्रमों को व्यवहार से गे करेगा कौन? स्वयं आश्रमों में आप रूपता से डूबा हुआ, अपने आत्मा के सुख शांति ज्ञान में स्वरूप से अनजान पड़ा हुआ, ये आश्रम को परगे करे कैसे, जब खुद ही उस रूप होकर के पड़ा हुआ है। जिसने परमार्थ गेय रूप से आत्मा को लक्ष्य में लिया है, वही आश्रमों को व्यवहार से गेय रूप जानता। वो प्रश्न में से नहीं पकड़ो बात तो उत्तर में, और बात ख्याल में नहीं आती। नीचे बॉक्स से इसकी चर्चा अपन कल करेंगे और फिर आगे का विषय भी प्रारंभ करेंगे।